अब्बा लेकिन इतनी जल्दी क्यों? आपने तो खुद मेरे डॉक्टर बनने के ख्वाब देखे हैं ना, फिर ये शादी निकाह ये सब क्यों? तू डॉक्टर बनेगी बेटा, और जरूर बनेगी। अब ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं बल्कि लियाकत भी तुझे कामयाब डॉक्टर देखना चाहता है, मेरा हाथ बटाना चाहता है। वो आखिर को है तो मेरा भतीजा ना, उसे ख्याल है मेरी तन्हाई का। देख बेटा, जिंदगी का क्या एतबार, कल रहूं न रहूं। अब तो बेगम साहिबा का सहारा भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुझे? अब्बा आपको हर वक्त सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत करने का अगर मैं आपका सहारा नहीं बन सकी तो? अरे बेटा, समझता था पहले, मैं भी यही समझता था, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे एहसास हुआ कि बेटियां माँ बाप के लिए ताकत नहीं बल्कि कमजोरी होती हैं। तो बेटा उससे लियाकत से निकाह कर ले, फिर जो जी में आए कर ले। अब्बा आखिर लियाकत ही क्यों, कोई और क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है उसमें? अब्बा उसमें अच्छाई क्या है सिवाय इसके कि वो आपका भतीजा है? और ये अच्छाई आपको पहले तो कभी नजर नहीं आई उसमें। अरे बेटा, पहले ये तेरी पढ़ाई के खिलाफ थे, इसलिए इनके बार बार रिश्ता मांगने पर भी मैं इनकार करता रहा। और फिर बेटा, अपना अपना होता है, मारेगा तो छांव में। चल जाने दे, अब अपना दिल साफ कर ले लोगों की तरफ से। वो पता है, लियाकत ने कराची से फॉर्म मंगवाया तेरे तबादले के लिए, वो तेरी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। बेगम साहिबा ने हाथ खींच लिया तो क्या हुआ, हमारे अपनों ने आगे बढ़ के हमारा हाथ थाम लिया। ठीक हो जाएगा, तू देखना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप प्लीज कुछ खा लें थोड़ा सा। आपने रात से कुछ नहीं खाया, इस तरह बगैर खाए पिए कैसे रहेंगी आप? प्लीज मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा, ले जाओ प्लीज। मैं दफ्तर जा रहा हूं। किसी बाप का दिल इतना सख्त भी हो सकता है कि जिस शख्स के खुद साख्ता आंसू इतने पत्थर भी होंगे, खुद भी पत्थर का ही होता है। तुम्हारी शायरी से बात हुई और उसका फोन भी बन जा रहा है। बेटा पता नहीं कहाँ होगा।
काश मुझे रोक लेती, जाने नहीं देती। मम्मा, आपने उसका जुनून देखा था, उसके इरादे की पुख्तगी देखी थी। उस वक्त जोया से मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। भाई साहब, जरा मदद कर देंगे मेरी? यहाँ करीब में एक गांव है। हाँ हाँ, पीर का गांव है। जी बिल्कुल, आप उस गांव का रास्ता समझा देंगे मुझे प्लीज? भाई वहाँ बसें भी जाती हैं और सुजुकी भी जाती है। बाकी यह है कि आगे जाके रास्ता कच्चा हो जाता है। अगर दमखम बाकी है तो पैदल चल लेना, वरना वहाँ टांगा भी मिलता है जो सीधा गांव में छोड़ता है। टांगा? हाँ हाँ, टांगा। अच्छा, टांगा। थैंक यू, आई मीन शुक्रिया जी। ये वहां से जो स्टेटमेंट आई है इसमें ये हमने उससे करेक्ट करवानी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ आतिफ, क्या हुआ? जी सर, मैंने पता करवाया है, फोन स्विच ऑफ नहीं है और लोकेशन भी स्टेशन के आसपास एक कच्ची बस्ती की शो हो रही है। शेरी साहब ने या तो गलती से फोन गिरा दिया है या फिर उनका फोन चोरी हो चुका है। व्हाट? फोन चोरी हो गया? जी सर, ये तो होता है कि फोन शेरी साहब के इस्तेमाल में नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। शेरी के साथ कांटेक्ट करने का सिर्फ यही एक जरिया था। आई विश ही इज ऑल राइट। फिक्र नहीं करें सर, जैसे ही मुझे मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फौरन फोन करके बता दूंगा। ओके। क्या सब खैरियत है ना? या एवरीथिंग्स फाइन। मैं भी आता हूँ। मेरा बेटा बहुत मासूम और सीधा है कमाल। अल्लाह ना करे अगर उससे कुछ हो गया तो आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। The number you have dialed is powered off. Please try later. मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको हुक्म दे रहा हूं। तो
मैं भी आपका बेटा हूं, खरीदा हुआ मुलाजिम नहीं हूं जिस पे आप हुक्म पे हुक्म चलाते रहे। अभी इस पर इश्क का भूत सवार है, इसको बाहर की हवा लगने दे। 2-4 रोज बस और टैक्सियों में धक्के खाएगा तो इसका सारा बुखार जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी इसने एयर कंडीशन गाड़ी से निकलकर बाहर की दुनिया देखी कहां है? बगावत करने निकला है। याद रखना, मेरी इजाजत और मर्जी के बगैर अगर तुमने उस लड़की को अपनाया तो इस घर में वापस आने की कोशिश न करना। मैं समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा है। सुनो, मैंने सुना गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा, Is that true? पता नहीं, दूसरे गांव का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है तुम्हें देखकर। क्या नजर आ रहा है मुझे देखकर? मेरा मतलब है तुम्हारी बातें सुनकर। क्या बातें सुनकर? कितना और आगे जाना है भाई? चाचा 1-2 गलियां और आगे ले चले, यहीं पे शायद घर हो। मैं जानती हूँ कि तुम जाग रही हो। अब ये भूख हड़ताल खत्म करो और शाबाश तुम।